आज आपसे बहुत दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है और बहुत सारा सवाल भी हमारे ज़हन में है जो डीलरों के लिए नई नई समस्या भी हुई है, नया नया काम भी हुआ है। लेकिन उसमें सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि वेइंग मशीन जो सुन रहे हैं कि दिसंबर लास्ट तक या फिर जनवरी तक सभी दुकानों में लगा दिया जाएगा। पहली बात तो ये कि क्या ये सही है। इसी से जुड़ी हुई दूसरी बात ये कि वर्ष 2022 में ही सरकार ने इसको स्वीकृति दे दी थी, लेकिन आप लगातार इसके खिलाफ लड़ते रहे कि नहीं भाई, किसी भी कीमत पर एक दुकान यानी डीलर की दुकान में हम लगने नहीं देंगे, बल्कि गोदाम में भी लगे, डीएसडी के पास भी लगे, तब डीलर की दुकान में लगे तभी हम लगने देंगे। लेकिन माना जा रहा है कि जनवरी तक सभी दुकानों में लग जाएगा, जबकि ये आदेश है सरकार का कि कोई भी डीलर जो है वो गोदाम पर नहीं जा सकता है। ऐसे में अब अनाज खराब आएगा, कम आएगा। अगर ऐसा होता तब तो फिर डीलर भूखों मर जाएंगे। इसके लिए सरकार से क्या बात हुई है आपकी? उसके बाद आपने क्या आगे की प्लानिंग किया, क्या रणनीति बनाया है, ये बताया जाए। आपका सवाल बिल्कुल सही है और ये होने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार के द्वारा बजट भी पास हुआ, सरकार का निर्णय भी आ गई है और उस निर्णय के आलोक में सरकार अपना इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन जो डीलर के यहाँ सिर्फ लगने वाली बात थी, तो वो तो मांग पूरा किया गया है कि डीलर के यहाँ वेइंग मशीन लगने की बात 2022 में किया गया था। उस वक्त भी हम अनाउंस किए थे कि लगाना पारदर्शिता और नेटबेट में गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए एकमात्र रास्ता है कि डीलर के यहाँ भी लगे, एक साथ गोदाम में भी लगे और एक साथ डीएसडी क्या लगे। तो एक मांग पर तो बिहार सरकार मांग पूरा किया गया कि ठीक है, डीलर के यहाँ भी लगेगा और राज खाद्य निगम के गोदाम पर लगेगा। ऐसी परिस्थिति में राज खाद्य निगम के गोदाम पर लगेगा, लेकिन विभागीय सचिव पंकज कुमार जी का सख्त निर्देश है, खाद्य आपूर्ति विभाग का सख्त निर्देश है, किसी भी डीलर को गोदाम पर नहीं जाना है। अगर जाएंगे तो उन पर दंड कार्रवाई की जाएगी। तो भाई, जब हमको गोदाम पर जाना ही नहीं है और डीलर के गोदाम पर सरकार की योजना डोर स्टेप डिलीवरी के द्वारा भिजवाया जाएगा, तो गोदाम पर लगाने से डीलर को क्या फ़ायदा होने जा रही है? फ़ायदा तो तब होगा जब हमारे दुकान पर, जन वितरण विक्रेता के दुकान पर खाद्यान्न लेकर जो इनका एजेंसी डीएसडी एजेंसी जो होता है, डोर स्टेप डिलीवरी का ठेकेदार जो होता है, वो लेके आता है विक्रेता के दुकान पर। ऑनलाइन खाद्यान्न का दुकान पर दिया जाएगा, तौल करके देने की व्यवस्था तो अलग इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है, ऑनलाइन की व्यवस्था है। तो डीलर के यहाँ तो लगाने का आदेश हो गया, गोदाम पर भी लगाने का आदेश हो गया। अगर गोदाम से चला, राज खाद्य निगम के गोदाम से चला, तो दिया जाएगा डीएसडी को। डीएसडी तो गाड़ी लगाएगा और गाड़ी लगाने पर उस पर लाद दिया और लाद देने के बाद सीधे सिर्फ खाद्यान्न लेके चला जाए, गेहूं चावल लेके जाएगा, डीलर के यहाँ उतार देगा। ऐसी परिस्थिति में कौन सा मतलब कि पारदर्शिता हो जाएगा जिससे कि हमारे जन वितरण दुकानदार को नेट बेट में खाद्यान्न मिलेगा, तौल करके मिलेगा, ऑनलाइन के द्वारा व्यवस्था होगा। जब ऑनलाइन के द्वारा व्यवस्था हमको मिलेगा ही नहीं, तो सिर्फ ये दिखावा के लिए ये कहना खाद्य आपूर्ति विभाग के प्रधान सचिव माननीय मंत्री लेसी सिंह जी और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये तो सारा बिहार का सरकार का योजना है और सरकार का मुखिया नीतीश कुमार होते हैं। ऐसी परिस्थिति में कोई ऐसा व्यवस्था नहीं बनाया गया है जन वितरण दुकानदारों के दुकान पर तौल के देने का व्यवस्था। तो यही तो कि पहले से ही ये आरोप लग रहा है, लगातार ये आरोप है कि डीएसडी जो है
वो गोदाम से अनाज लेकर के चलते हैं, रास्ते में कम कर करके दुकान में ला करके पहुंचाते हैं। तो वहाँ पे तो कोई रोकने का बंदोबस्त हुआ नहीं। डोर स्टेप डिलीवरी के मैं क्लियर कह देता हूँ, डोर स्टेप डिलीवरी के द्वारा जब खाद्यान्न लेके चलता है डीलर के दुकान के बीच में, रास्ते में ही ड्राइवर के द्वारा, डोर स्टेप डिलीवरी के ठेकेदार के द्वारा खाद्यान्न का चोरी की जाती है। मतलब एक आध दो बड़ा निकाल लेता है, ऊपर से कोई ईंटा रख दिया, पत्थर रख दिया या अन्य चीज रख दिया, ये तो चोरी डीएसडी के द्वारा किया जाता है। और तो और खाद्यान्न जो है जब दुकान पर विक्रेता के दुकान पर पहुंचता है तो मुझे 51-52 किलो के एवरेज पर खाद्यान्न दिया जाता है। ये गलत है। 50 किलो 580 ग्राम मुझे चाहिए, विथ बोड़ा के साथ नहीं दिया जाता है। जब नहीं दिया जाता है, यही तो सबसे बड़ा खेल है सरकार के। ये तो गोदाम प्रबंधक कहते हैं कि हम 51 किलो और 52 केजी का वजन दिया है, जबकि जब उसी बोरे को दुकान में तौला जाता है तो वो तो 47 किलो 46 किलो होता ही है। इसलिए होता है कि डीलर के दुकान पर तौल के देने का कोई इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन नहीं है। कोई इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन लेकर के डीएसडी के द्वारा नहीं लाया जाता है। तो फिर कैसे? अब विभाग का तो क्या है, विभाग का एमओ, एसडीओ संबंधित निर्देश का अनुपालन कि अगर डीलर खाद्यान्न नहीं लेगा तो सीधे सीधे कार्रवाई करेंगे, रद्द करेंगे, एफआईआर करेंगे। ये तो डर है। लाइसेंस बचाने के लिए डर से लोग ले लेते हैं, और जो उसका जो मार्जिन मनी से पैसा जो कमाता है, उस पैसा से जो कमी बेसी होती है उससे भरपाई हमको करना पड़ जाता है। मतलब मेंटेन करते हैं डीलर, मेंटेन हमको डीलर किसी न किसी कारण से हमको भरपाई करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में पारदर्शिता कहाँ से होगा? पत्रकार महोदय, हमको आप बताइए कि डीलर के दुकान पर तौल के इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन के द्वारा, अब हमको डीलर के दुकान पर ऑनलाइन के द्वारा होगा, ठीक उसी को जोड़ा जाएगा किससे? तो राज खाद्य निगम के गोदाम। मतलब वहाँ चलेगा और यहाँ भी चलेगा। बीच में जो डीएसडी जो है वो चोरी कर लेगा, 51-52 के एवरेज पर दिया जाएगा, तो फिर कैसे होगा? ये 38 जिला की बात है, कोई एक जिला की बात नहीं है। मैं 38 जिला के जन वित्त विक्रेताओं का जो दर्द है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो इसके लिए आपने क्या रणनीति बनाया है? सरकार आपकी बात को मानी? आज से जब हमारे डॉक्टर एन सरवर कुमार जी पूर्व प्रधान सचिव, जब इनका ट्रांसफर हुआ तो आ गए अब पंकज कुमार जी प्रधान सचिव खाद्य आपूर्ति विभाग। उनसे हमारी वार्ता हुई है। मैं उनको कहा कि सर, गोदाम में आप लगाने का आदेश हो गया है, डीलर के यहाँ भी लगाने का आदेश हो गया है, तो डीलर गोदाम तो हमको तो वहाँ उपस्थित होना नहीं है। ऐसी परिस्थिति में डीलर के यहाँ नेट में खाद्यान्न कैसे मिलेगा, हमको बता दीजिए। और डीलर के खाद्यान्न नेट में खाद्यान्न नहीं मिलेगा तो मैं हड़ताल करूंगा। नेट मतलब आपने धमकी दे दिया? दे दिए हैं। हमने साफ कहा हूं उस प्रधान सचिव पंकज कुमार जी को, माननीय लेसी सिंह मंत्री जी को और मुख्यमंत्री नीतीश जी को भी, सभी को मैं लिखित भी पहले दे चुका हूं। कभी भी जबरदस्ती डीलर के दुकान पर वेइंग मशीन लेकर जाकर के तौल के नहीं देगा, तब मैं पहले भी विरोध किया था 2022 में। मैं आज पुनः कह रहा हूं, किसी भी कीमत पर जबरदस्ती सरकार के द्वारा लगाने की व्यवस्था की गई तो हड़ताल निश्चित है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। बिहार के 38 जिला के 55,000 जन वितरण दुकानदार हड़ताल, अपना पॉस मशीन को बंद करके हड़ताल पर चले जाएंगे। और किसी भी कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन सबसे पहले लगाना होगा गोदाम पर। गोदाम में लग जाएगा, उसके बाद डीएसडी के यहाँ लगाया जाएगा। अगर डीएसडी के यहाँ लग गया तो मैं कहूँगा कोई दिक्कत हमको नहीं, तब आप हमारे डीलर के यहाँ लगाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि डीएसडी के यहाँ लग जाएगा तो पारदर्शिता आ जाएगी।
अब हमारा डीलर भी जो खाद्यान्न लेके आएंगे तौल के लेके लेंगे, उसके बाद रिसीव करेंगे, अंगूठा लगेगा डीलर का, तब जाकर रिसीव होगा। तब क्या होगा उससे कि ऑनलाइन जनाएगा कि डीलर ने कितना, डीलर के पास कितना आया खाद्यान्न और हमारे इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन में कितना शो कर रहा है, शो सही कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम हमको एक्सेप्ट कर लेंगे सरकार की योजना को, हम मान लेंगे पारदर्शिता आ गया है। लेकिन सिर्फ डीलर के यहाँ गोदाम में लगाने से फायदा क्या होगा? बीच में जो गड़बड़ी करेगा डीएसडी या डोर स्टेप डिलीवरी, इसका भाजन तो हमारे डीलर ही होंगे ना, गोदाम वाले तो होंगे नहीं। गोदाम में तो कहेंगे हमने अपने तरफ से भेज दिया, और डीलर को मजबूर करेगा कि नहीं तो आप पर कार्रवाई करेंगे, कैसे चलेगा? तो क्या सरकार आपकी बातों को सुनी? सरकार के प्रधान सचिव ने कहा कि मैं कोई वैकल्पिक व्यवस्था करता हूं, देखता हूं, हमके वैकल्पिक व्यवस्था देखता हूं नहीं चलेगा। हमारे डीलर के दुकान पर इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन से तौल करके दिया जाए, क्योंकि अगर हमको इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन से लाभुकों को खाद्यान्न देंगे तो स्वाभाविक है हमको भी जिस एजेंसी के द्वारा खाद्यान्न प्राप्त होगा वो ऑनलाइन के द्वारा ही प्राप्त। इसका मात्र है एक उपाय, डीएसडी के यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन लगा करके डीलर के यहाँ पहले राज खाद्यम, फिर डीएसडी, फिर डीलर के यहाँ तीनों जगह ऑनलाइन दिखाई पड़ जाए कि हाँ जो भेजा गया है राज खाद्यम के द्वारा सही, डीएसडी के यहाँ भी सही और डीलर के यहाँ भी सही, ऑनलाइन एक समान दिखाई पड़ रहा, तो मुझे क्या आपत्ति होगा? और तो और ए ग्रेड का उसना चावल चाहिए, ए ग्रेड का उसना चावल। आज ही मैं बता रहा हूं गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न हम लोग को नहीं मिल रहा है। उसका मात्र कारण है दो नियत किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। एक तरफ तो उसना और अरबा, अरे देना है तो उसना दीजिए, देना है तो अरबा दीजिए। बीच में क्यों रखे हुए हैं कि उसना चावल अरबा चावल? उसना का अरबा का चावल में होता क्या है डीलर के साथ कि अगर कोई किसी को उसना मिल गया तो सारा लाभुक चले जाते उसना के पास। ऐसी परिस्थिति में हमारे डीलर इंतजार करके बैठे रहते हैं लाभुकों को के लिए, भाई हमको तो अरबा मिला है, स्वाभाविक है सरकार हमको अरबा दी है तो अरबा ही देंगे। तो जो उसना चावल ले गया है डीलर, चाहे किस कारण से ले जाता है वो जाने, लेकिन जो डीलर उसना चावल ले गया, उसी परिस्थिति में लाभुक भी सफर होते हैं। हमारे यहाँ जो उसना चावल है, हमारा जो लाभुक है वो इंतजार में करते हैं, हमको छोड़कर चले जाते हैं उसना वाला चावल के यहाँ। तो घाटा तो हम लोग का ना हुआ। अगर डीलर ले जाएगा, डीलर के यहाँ से खाद्यान्न लाभुक ले जाएगा, तभी ना मेरा मार्जिन मनी बनेगा, तभी ना हमारा बाल बच्चे का परवरिश होगा। ऐसे कैसा है? रोटी का सवाल ना है। रोटी से के सवाल के लिए हम किसी भी स्तर पर सरकार से हम दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। चलिए, यहाँ पे एक बात और ध्यान में आ रही सर कि आपने तो सरकार से स्पष्ट कह दिया है कि भाई अकेले डीलर के यहाँ या गोदाम में नहीं लगने देंगे जब तक कि तीनों जगह पे न लगा नहीं लगने देंगे। गोदाम में, गोदाम का हम मालिक नहीं है जी। वही मतलब आपने पहले सरकार गोदाम में लगाइए जी, पहले गोदाम में लग गया, हम लोग को जानकारी हो गई गोदाम में लग गया है और डीएसडी के यहाँ लग गया, तब हमारे यहाँ लेके आइए ना, हम पूरा आरती उतारेंगे, भाई जल्दी जल्दी लाओ, एगो शुभ माने मिठाई खिलाएंगे सरकार के सभी प्रतिनिधि को। जब हमको नेट वेट में खाद्यान्न मिलेगा तो हमको लाभुकों को नेट वेट में खाद्यान्न हमको मिलता है तो हम भी देंगे। हमको कम मिलेगा और सरकार हमको उसके चलते परेशान किया जाएगा डीलर को। ये वरुण कुमार सिंह, याद रखिए, वरुण कुमार सिंह कभी नहीं बर्दाश्त किया था, न किया है, न कभी करेगा। वही बात सर कि आपने सरकार को तो स्पष्ट धमकी दे दिया है कि लगना है तो तीनों जगह लगना है, तो तीनों जगह लगाएंगे जी। पारदर्शन है भाई। अब गोदाम से चला, डीलर के यहाँ चला, अब बाकी तीसरा जो डीएसडी है उसके यहाँ लगवे नहीं किया है, तो सारा तो घपला यहाँ से होगा। सही है। खाद्यान्न कम देगा हमारे डीएसडी के द्वारा, खाद्यान्न तो तौल के ऊपर भी प्रत्येक बोड़ा में किसी में 4 किलो कम है, किसी में 2 किलो, एवरेज कम से कम 2 किलो 3 किलो सभी गोड़ा में रहता है। किसी में 5 किलो रहता है, किसी में 10 किलो तक रहता है। वो हमको मजबूर कर देते हैं, तो हम कैसे कम लें जब हमको कम नहीं मिलेगा?
तो हम डीलर क्या लाभुक जो हमको शिकायत करता है, और दुश्मन को क्या होता है, नेता लोग को। देखिए हमारे यहाँ डीलर 5 किलो दे रहा था, 5 किलो का देने का है, हमको 4 किलो दे रहे हैं। अरे 4 किलो देगा तो 4 किलो ही ना देगा। इस सर हम थोड़े लेके आए हैं, हमारे जो भेजे हैं, जो तौल करके सबको होता है वो हम देते हैं। इसलिए पारदर्शिता, ईमानदारी, और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को, अगर आप बहुत स्वच्छ हैं तो सबसे पहले सभी विभाग को छोड़िए, राज खाद्य निगम जो है उस पर ध्यान दीजिए कि हमारे डीलर को कैसे कम दिया जा रहा है, क्यों कम दिया जा रहा है, क्या कारण है। इस पर कभी कोई भी सरकार कभी विचार नहीं किया है, ना तो कोई विधायक विचार किया है, ना तो कोई मुख्यमंत्री आज तक विचार किए, ना तो मंत्री विचार किए, ना तो विभागीय सचिव पंकज कुमार विचार किए हैं। और तो और पंकज, देखिए होता क्या है, गड़बड़ी कहां से हो रही है। राज खाद्य निगम के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार, खाद्य आपूर्ति विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार, अब दोनों को एक आदमी निर्देश देने वाले विभाग के सचिव प्रधान सचिव होते हैं, अनुपालन करने वाले प्रबंध निदेशक होते हैं। तो इनको जब मन होता है कोई भी आदेश को लागू करना और कोई भी आदेश को लागू करा देना, दोनों जब आदमी एक ही है तब पिसता तो हमारा डीलर ना, मारा तो जाता हमारा डीलर ना। जबकि होना क्या चाहिए, राज खाद्य निगम के प्रबंध निदेशक अलग व्यक्ति होना चाहिए और प्रधान सचिव अलग होना चाहिए। लेकिन सरकार का कौन सा नीति है कि दोनों में एक ही आदमी रहते हैं। ऐसा पारदर्शिता तो इससे कभी होगा ही नहीं। इसका भी आंदोलन हमको करना पड़ेगा। एक ही व्यक्ति दो पद पर क्यों। मेरा दूसरा सवाल यह है सर कि इस मामले में तो आपने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि भाई तीनों जगह लगना चाहिए। ये तो पहले से देते आ रहे हैं, अब फिर बीच में दिया, इससे वार्ता भी हो गई प्रधान सचिव से, ये भी मैं क्लियर कर दिया हूँ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिस वक्त मार्जिन मनी बढ़ने की बात चल रही थी, उस वक्त आप ये कह रहे थे कि 130 से 150 रुपये क्विंटल तक हम लेंगे, ये कोशिश कर रहे थे, बार बार प्रेशर भी बना रहे थे सरकार के ऊपर, लेकिन सिर्फ 47 रुपया बढ़ाया गया। क्या फिर से आप कुछ ऐसा प्रयास कीजिएगा कि वो 47 को बढ़ाया जा सके, या अब उतना पे ही सब्र करना पड़ जाएगा? देखिए हम लोग का मांग है 300 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन। 300 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन इसलिए कह रहे हैं कि हमारा दुकान का किराया, बिजली बिल का किराया, स्टेशनरी, लेबर कॉस्ट, चूँकि डीलर हम अपने से अंगूठा भी लगवाएंगे, उसका भी लेंगे, एक तौलने वाले को हमको रखना पड़ता, उसका भी हम मजदूरी देना पड़ता अपने मार्जिन मनी से। इसके लिए कोई अलग से हमको व्यवस्था नहीं मिलता है। जबकि अभी विभागीय रहता तो उसके 3-3 आदमी मिलता, हम तो अपना आदमी है। अब मात्र हमको मिले, अब सितंबर से मिलेगा हमको, सितंबर 2025 से 137 रुपया। आपने एक सवाल किया, ये बिल्कुल सही है कि 10 फरवरी 2025 को पूर्व प्रधान सचिव डॉक्टर एन श्रवण कुमार से वार्ता हुई थी, और वार्ता में 130 नहीं बोला गया था सर, 135 से 150 के लिए, माने झारखंड सबसे कम 150 रुपये वहाँ दिया जा रहा है झारखंड में, तो 135 से 150 की बात हो गई थी। उस कहीं कि वरुण जी 135 से 150 के बीच में होगा, और जो कमेटी बना देते हैं, कमेटी के द्वारा जो निर्णय होगा और उसी में सरकार मुख्यमंत्री के पास जाएगा, उसमें जो पास हो जाएगा उसको हम लागू कर देंगे। तो 135 से 150 के बीच में 10 फरवरी 2025 से लगातार अपने यूट्यूब पर अपने बिहार के तमाम जन वितरण विक्रेता को मार्जिन मनी बढ़ाने के लिए हर बार जहां जहां फाइल जाती रही है, बार बार कहते थे, और आप ही तो हमसे लेते थे भाई कि आज विभागीय सचिव से यहाँ से हम लोग पास करवा दिए हैं, डॉक्टर एन श्रवण कुमार जी से, आज मंत्री से भी पास हो गया, फिर वित्त विभाग से भी पास हो गया। उस वक्त भी कहते थे कि आपके मार्जिन मनी के साथ स्टॉक वितरण पंजी भी हटेगा। उस वक्त कहे थे 1000%, याद होगा, 1000% होगा तो होगा। साप्ताहिक छुट्टी 1000% होगा तो होगा,
मार्जिन मनी 1000% होगा तो होगा। मेरा 1000% जो प्रस्ताव ये घोषणा था हमारी बिहार के सरकार ने किया, इसके लिए धन्यवाद बिहार सरकार को भी देंगे, माननीय मंत्री जी को भी देंगे, मुख्यमंत्री जी को भी देंगे और प्रधान सचिव पंकज कुमार जी को भी देंगे। क्योंकि अब क्या बात है, नहीं जाने प्रधान सचिव है, एक बात कहेंगे जरूर। इस बारे में आपने कुछ नहीं कहा सर कि 47 पे ही सब्र करेंगे या कुछ आगे? अभी बोल देते हैं। अभी आपने हम फिर टोक दी तो उसका मैं जवाब दूंगा। हम इसके लिए धन्यवाद देंगे कि जब पंकज कुमार जी आए हैं, विनय कुमार जी प्रधान सचिव थे तब मात्र 20 रुपया बढ़ाए थे। याद वो है जब पंकज कुमार जी 2016 में 12 मार्च 2016 को बक्सर जिला के किला मैदान में पूरे राज्य स्तरीय बैठक होने जा रही थी। उसमें हमारे पूर्व पंकज कुमार जी प्रधान सचिव थे 2016 में। उन्होंने बैठक में आने का स्वीकृति दी। उस वक्त माननीय मंत्री मदन सहनी थे, उन्होंने भी स्वीकृति दी, बैनर छप गया। लेकिन उसके बाद 12 तारीख को फिर प्रधानमंत्री का प्रोग्राम रह जाने के कारण वो नहीं आ सके। लेकिन हमको बता दिए थे कि वरुण जी, मैं 40 रुपया जो अभी प्रति क्विंटल कमीशन 2016 में मिल रहा है उसको हम 1 अप्रैल से 70 रुपया करने जा रहे हैं और इसी के लिए घोषणा करने के लिए हम आएंगे। ठीक है, नहीं आए, लेकिन 12 मार्च 2016 को जब घोषणा किए तो कुछ लोग डीलर लोग हंस रहे थे कि अभी ऑर्डर हुआ नहीं, अब वरुण जी पहले ही घोषणा कर रहे हैं। अरे भाई, जब हम कोई घोषणा करता हूँ तो फाइल के पीछे लग के ऑर्डर करा लेते हैं, आंख से देख लेते हैं कि अब हो गया, उसके बाद हम घोषणा कर देते, ताकि कोई नेता ये न कहे कि मैं करा दिया। करा देंगे हम, अब फिर बोलने वाले 4-5 को नेता लोग और आ जाएंगे। तो भाई जो आते हैं वो अपने हिसाब से आते हैं, वो अपना क्या करते हैं नहीं करते उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। सब अपने अपने तरीका से संगठन का काम करते हैं, हम अपना तरीका से काम करते हैं। मेरा जनमत हड़ताल आज तक कोई भी किया तो वरुण सिंह या पूर्व प्रदेश महामंत्री स्वर्गीय श्रीनाथ लाल जी, कृष्ण कुमार जी के अलावा, वरुण सिंह के अलावा कोई भी हड़ताल नहीं किया। तंग करने के लिए, संगठन को कमजोर करने के लिए कुछ लोग फर्जी रूप से बना चुके हैं संगठन। छोड़िए इन बातों को, ये बताइए चलते चलते आखिर सवाल कि अभी तक उसका जवाब नहीं दे पाया। नहीं, कोई क्या सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये है कि ये 47 रुपया ही रह जाएगा या फिर ये बढ़ेगा? आपका सवाल 47 रुपया यानी 137 रुपया रहेगा या बढ़ेगा? मेरा मांग 300 रुपया है। लेकिन अगर बिहार के 38 जिला के 55,000 जनवितरण दुकानदार, एक जनवितरण दुकानदार अगर हड़ताल हमको सफल कर देते हैं, एक भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा हड़ताल के दौरान, तो मैं 204 रुपया 200 से ऊपर डीलर मार्जिन बढ़ाने का क्षमता मैं रखता हूं। कैसे रखता हूं मुझे जानकारी है, अब बता देते हैं आपको, कैसे क्लियर कर देते हैं। 47 रुपया बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी सबको दे रहे थे। उस वक्त हम कह रहे थे कि सबको दे दिए, डीलर को छोड़ दिए, सबको दे दिए, डीलर को छोड़ दिए। मुख्यमंत्री तो दिया 47 रुपया, मंत्री तो लेसी सिंह तो दिए 47 रुपया, प्रधान सचिव तो दिए 47 रुपया। तो ये बिहार सरकार के योजना से, मतलब बिहार सरकार की ओर से दी गई है, स्टेट की ओर से दी गई है, रूल है, भारत सरकार का रूल है। जितना राज्य सरकार देगा उतना ही भारत सरकार देगा। जब अब ये रूल है, 47 रुपया बिहार सरकार दिया है तो 47 रुपया भारत सरकार को देने का प्रावधान नियम है। उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, हड़ताल करना पड़ेगा। हड़ताल के दौरान सरकार से वार्ता करनी होगी और वार्ता करके प्रस्ताव भेजना होगा हमको। उसमें तो एक डीलर का सहमति चाहिए ना। अगर हम अकेले के, हम क्या करते हैं, हम तो सबका सहमति ले लेते हैं। राज्य कार्य समिति जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष सदानंद तिवारी जी हैं, फेयर प्राइड के प्रदेश अध्यक्ष सदानंद तिवारी जी हैं, प्रदेश कार्यकारी सदानंद उपाध्याय जी हैं,
प्रदेश उपाध्यक्ष आपका सुनील कुमार सुमन जी हैं, गंगाधर झा जी हैं, वीडियो हमारे बहुत लंबा हो गया। नहीं लंबा होने दीजिए। हमारे प्रदेश संगठन सह मंत्री कृष्ण चौबे जी हैं, विनोद शंकर कर्ण जी हैं, मनोज शंकर जी हैं, प्रदेश संगठन मंत्री आपका क्या नाम है सुभाष चंद्र गुप्ता जी हैं, सूर्यदेव जी हैं, अन्य 25-26 का कैबिनेट है मेरा। सभी का सहमति ले लेंगे और जिस दिन कैबिनेट का सहमति हो गई और पूरे जिला 38वें जिला का हाँ में मेरे वीडियो के माध्यम से मैं सभी बिहार के तमाम जनवितरण दुकानदार भाई, प्रदेश के पदाधिकारी, 38 जिला के जिलाध्यक्ष, जिला महामंत्री, अनुमंडल सचिव, प्रखंड अध्यक्ष सचिव और कार्य समिति के द्वारा सहमति दी गई तो याद रखें, भरोसा रखें, मेरे आंदोलन पर किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और आज तक नहीं हुआ है। हड़ताल करेंगे, इतनी ताकत किसी में नहीं है कि हमारे डीलर पर हड़ताल क्या नाम है हमारे डीलर पर कार्रवाई हो जाए या रद्द FIR हो जाए। चूंकि मेरी आदत है, हड़ताल करते हैं और जब सरकार से वार्ता होती है तो सबसे पहले एक ही बिंदु पर वार्ता करते हैं कि पहले जो हड़ताल के दौरान में जो की गई दंडात्मक कार्रवाई की गई, शोकॉज या अन्य कार्रवाई की गई, उसे वापस लेने का अगर सहमति बनेगा तभी अन्य बिंदु पर बात करते हैं। हमारे एक अफसोस की बात है कि कुछ दिन पहले हमारे कुछ लोग हड़ताल प्रदर्शन किए थे। उस दौरान हमारे डीलर पर लाठी डंडा क्या नाम है कुछ जिलों पर कार्रवाई की गई है और लेकिन उसका कोई भी सरकार से वार्ता करके उस आदेश को वापस नहीं लिए जाने के कारण सब पर कार्रवाई हो गया और सब लोग न्यायालय में बेचारा पीड़ित है। हम प्रधान सचिव से मांग किए हैं कि आप जो लगभग 600-700 डीलर पर रद्द FIR की गई है उससे तुरंत त्वरित कार्रवाई के तहत सभी जिला पदाधिकारी को निर्देश देने का कृपा की जाए और तुरंत विशेष परिस्थिति में सुनवाई करके निष्पादित करना, न्यायालय के स्तर से दोष मुक्त करने की कार्रवाई की जाए। इस पर हुआ है कि मैं आदेश करके भेज दिया हूँ और संभवतः सबका जल्द से जल्द निरस्त हो जाएगा, जल्द से जल्द हो जाएगा। एक बात और हो सकता है भूल जाएं, हमारे जनवितरण विक्रेता के साथ जुड़ा हुआ मामला है। चूँकि आप पत्रकार महोदय छेड़ के पूछते हैं, लेकिन एक बात हम आपको छेड़ते हैं कि हमारे डीलर पर जो परक ऐप से जांच की गई है, मालूम है आपको, परक ऐप एक बहाना है, ये शोषण का जरिया है। परक ऐप में संबंधित पदाधिकारी, चाहे वो राज्य स्तर का पदाधिकारी हो, जिला स्तर का पदाधिकारी हो, अनुमंडल स्तर का पदाधिकारी हो, जिसमें SDO MO भी आते हैं, DM भी आते हैं, DSO भी आते हैं और प्रधान सचिव भी आते हैं, इन सभी को परक ऐप से जुड़ा हुआ है। अब परक ऐप से जुड़ा हुआ लेकिन डीलर को नहीं जोड़ा गया है। जब डीलर को जोड़ा नहीं गया है तो स्वाभाविक है, घर बैठे बैठे लिख दिए परक ऐप में कि उपभोक्ता से पूछा, किस उपभोक्ता से पूछा, इसे नहीं लिखा हुआ है। उसमें उपभोक्ताओं से पूछा, खाद्यान्न कम दिया जाता है, उपभोक्ताओं से पूछा, दौड़ाया जाता है, उपभोक्ताओं से पूछा, शिकायत की जाती है, रद्द FIR हो गया है। रद्द भी है, FIR भी है। जबकि परक ऐप को जांच का एक सही कागज मानते हैं तो हमारे डीलर से भी तो कम से कम परक ऐप को जोड़ते तना। शोकॉज परक ऐप के द्वारा हुआ है तब तो डीलर को भी परक ऐप से जोड़िए और उसमें शोकॉज जवाब दे देगा। और जब जवाब देने के बाद निगरानी कहाँ से हो रहा है? प्रधान सचिव के स्तर से। जब निगरानी प्रधान सचिव के स्तर से हो रहा है, शोकॉज जो किया गया वो सही किया गया कि नहीं किया गया, डीलर से पूछे कि नहीं पूछे, डीलर उसमें जवाब दिया कि नहीं दिया, ये कहाँ बोला जा रहा है डीलर के द्वारा? तो परक ऐप का हम विरोध करते हैं। मतलब डायरेक्ट जो है वो रद्द किया जा रहा है या FIR कर दिया जा रहा है? डायरेक्ट रद्द FIR शोकॉज पर परक ऐप में लिख दिया। अब तो हमारे लिए भगवान हो गए, प्रधान सचिव मुख्यमंत्री से ऊपर परक ऐप है। अब परक ऐप हम लोग का फांसी है। जरा सा उनको मतलब किसी कारण से हम संबंधित पदाधिकारी, जांच पदाधिकारी खुश नहीं किए तो परक ऐप में लिख देंगे, लिखेंगे तो दुहन शोषण का शिकार हमारे जनवितरण दुकानदार होते हैं, जिसका नतीजा है जो नहीं दिया
उसको रद्द FIR की गई है परैक ऐप में, तो ये गलत है। मैं इसका विरोध किया हूँ, मैं लिख करके भी दिया हूँ प्रधान सचिव को कि परैक ऐप को वापस लिया जाए, और परैक ऐप को जांच मानते हैं तो मैं भी स्वीकार करता हूँ। पहले हमारे डीलर को परैक ऐप से जोड़िए, अब परैक ऐप में ही हमको 100 कोच का जवाब देने का आदेश दें, ना कि जब परैक ऐप को ही ऑनलाइन जांच कर रहे हैं तो ऑनलाइन हमको भी जोड़िए, हम उसी में आदेश देंगे, उसी में 100 कोच देंगे। SDO MO क्या 100 कोच हम नहीं देंगे, अन्यथा संबंधित परैक ऐप को हटाइए, ये गलत जांच प्रक्रिया, इसको हटाइए। और जो जांच प्रक्रिया है, जो संबंधित पदाधिकारी जांच करने का जो कंट्रोल ऑर्डर में है, परैक ऐप तो कंट्रोल ऑर्डर में नहीं है। कंट्रोल ऑर्डर में तो परैक ऐप का जांच का कोई आदेश संधारित नहीं किया गया है। हम लोग कंट्रोल ऑर्डर को जानते हैं। कंट्रोल ऑर्डर में सीधे आपने गड़बड़ी की, आपका शिकायत है, आपके क्लॉज नंबर इतना तक सीधे रद्द किया जाता है, FIR के 100 कोच किया जाता है। ये गलत है। मैं प्रधान सचिव महोदय से, पंकज कुमार जी से, माननीय लेसी सिंह जी से, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग करता हूं कि सबसे पहले डीलर के हाथ तो लगाने का आदेश हो गया है। डीलर तो कहावत छुरी पर कद्दू पर गिरे, कद्दू पर छुरी गिरे, कटना कद्दू का, लेकिन अब कद्दू नहीं हो गया। अब डीलर मेरा छुरी हो गया है, कद्दू नहीं। कद्दू हमको नहीं समझे आप, कद्दू समझने का भूल ना करें। गलती कीजिएगा आप, सजा भुगते जन्मसिद्ध दुखदार। गलती करे सरकार और सजा भुगते जन्मसिद्ध दुखदार, यह नहीं चलेगा। इसका मैं विरोध करता हूं, और विरोध के साथ मैं मांग करता हूं कि मुझे मजबूर नहीं करें। बिहार के तमाम जन्मसिद्ध दुखदार तैयार है सरकार से लड़ने के लिए। आप सही हो जाइए, हम तो सही हैं। अब तो ऑनलाइन पूरे बिहार में जितनी तरह का विभाग है, उसमें सबसे पारदर्शिता के रूप में जन्मसिद्ध दुकानदार आ रहा है। अब तो लाभुकों को थंब लगता है, थंब से हम खाद्यान्न निकाल के देते हैं, पर्ची निकलता, पर्ची निकाल के देते हैं। जब खाद्यान्न हमको सही रूप से नहीं मिलेगा तो खाद्यान्न पर हम पर तो गर्दन छुरी चलता रहेगा। इसलिए मैं मांग करता हूं कि DSD के यहाँ भी DSD के यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन लगाया जाए, अन्यथा DSD का जो रूल है वो समाप्त किया जाए। DSD को समाप्त करके डीलर और गोदाम, डीलर और दुकान, हम लोग राज खाद्य के गोदाम से हम लोग ले लेंगे, तौल करके ले लेंगे। हम अपने यहाँ भी ऑनलाइन रहेगा, हम भी देख लेंगे, ऑनलाइन से देख लेंगे, और वहाँ भी लगा हुआ है। लेकिन DSD को समाप्त किया, मैं मांग करता हूँ DSD को हटाया जाए। ये नहीं तो आंदोलन, हड़ताल होगा, हर कीमत पर होगा। इस बार हड़ताल सभी जिला में एक दिन का समय रख करके हड़ताल करने के पहले सभी जिला में हड़ताल की तैयारी के लिए बैठक करा देंगे। एक जिला में 1000 आदमी रहता है, याद रखिए। एक जिला में 1000 आदमी का भीड़ जब होगा, 38 जिला से होना लगेगा, तो फिर उनको अपने आप वापस लेना होगा। इसलिए मैं पहले से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री से भी, माननीय मंत्री से भी, प्रधान सचिव से भी, कि जरा सा DSD के यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन लगाया जाए। मैं मांग करता हूँ परैक ऐप हटाया जाए, मैं मांग करता हूँ। और पूरी पारदर्शिता, जन वितरण दुकानदार और विभाग को पूरी पारदर्शिता के साथ उठाओ वितरण, नेट में खाद्यान्न, उसना चावल कैसे मिले, इस पर जन वितरण विक्रेताओं के साथ, प्रतिनिधियों के साथ, जिला स्तर पर हो या राज्य स्तर पर हो, जिला और राज्य स्तर पर बैठक करके हमसे सुझाव लीजिए। हम लोग से सुझाव नहीं लिया जाता है, ऐसा कोई व्यवस्था, सभी चरमरा गया है। मतलब कि डीलर को और डीलर के प्रतिनिधि को चारों कोना से गोड़ हाथ बांध दिया गया है कि आप ना कुछ बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं। अराजकता की स्थिति आ गई है, अराजकता। बिहार सरकार खाद्य आपूर्ति विभाग में अराजकता की स्थिति आ गई है, जिस पर कोई भी जन वितरण दुकानदार के लिए कोई पॉलिसी जन वितरण विक्रेताओं का लिए नहीं बना गया है। जब उपभोक्ताओं के लिए आयोग बन सकता है, तो जन वितरण विक्रेता का भी आयोग बनाया जाए। अपनी दुखड़ा कहाँ सुनावेंगे? प्रधान सचिव क्या सुना नहीं सकते? सुनेंगे तो एक कान सुनेंगे, दूसरा कान से निकाल देंगे। इसलिए जन वितरण विक्रेताओं का आयोग बनाया जाए, मैं मांग करता हूं। मेरा नाम वरुण कुमार सिंह, प्रदेश महामंत्री, फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन बिहार, पटना।